हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कम पैसे से ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं हम लोग। वित्तीय बुद्धि यानी फाइनेंशियल बुद्धि, इकोनॉमिकल बुद्धि या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी कह सकते हैं। इन सब चीज का उपयोग करके हम लोग कम पैसे से ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं, ये हमने सीखा था कि किस तरह रॉबर्ट कियोसाकी का जो फ्रेंड था वो $7,000 से $4 लाख तक का सफर कैसे तय करता है, कैसे वो बनाते हैं ये लोग। तो ये उसके बारे में बताए थे पिछले वीडियो में, जो हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से हम लोग भी अपने वित्तीय बुद्धि को, पैसे के बुद्धि को सीख सकते हैं, उससे डेवलप कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काम में जुटे, जिसे लिखा है खुद रॉबर्ट कियोसाकी ने। इसमें कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसे हमें जानना जरूरी है। कहते हैं आप सभी को दो महान उपहार दिए गए थे, आपका दिमाग और आपका समय। यह आपके हाथ में है कि आप इनका मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। हमारा दिमाग और हमारा समय, जिसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं, यह आपके हाथ में है। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और केवल आपको वह ताकत मिल जाती है जो आपकी तकदीर बनाती है या बिगाड़ती है। हमारे पास जितना भी पैसा आता है तो हम लोगों के पास वो पावर होता है कि उस पैसे को हम लोग कैसे यूज करके अपनी तकदीर किस तरफ बना सकते हैं। इस पे कहते हैं कि अगर आप इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करते हैं तो आप गरीब रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे दायित्व यानी लाइबिलिटी पर खर्च करते हैं तो आप मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास बने रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे अपने दिमाग में निवेश करते हैं और यह सीख लेते हैं कि किस तरह संपत्तियों को बनाया जाता है, तो आप दौलतमंद होने का विकल्प चुनते हैं। चुनाव आपका है और केवल आपका। कि हम लोग लाइबिलिटी में चुनेंगे, लाइबिलिटी में पैसा खर्च करेंगे तो मिडिल क्लास बन जाते हैं, और अगर हम लोगों को अमीर बनना है या फिर दौलतमंद बनना है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रिटायर होना है, तो हम लोगों को पहले अपने पैसे को अपने दिमाग में इन्वेस्ट करना होगा। कि हम लोग दिमाग लगाएं कि कैसे अब कहाँ पे इन्वेस्ट करें पैसा। इतना मेरे पास पैसा है, उसे हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो वहां से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हम लोगों को अपने दिमाग में पहले इन्वेस्ट करना होता है, चीजों को देखना होता है, समझना होता है, अपना दिमाग लगा करके पैसे को खर्च करना होता है। अगर हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं तो हम लोग फिर गरीब रह जाते हैं या मिडिल क्लास रह जाते हैं। कहते कि ये चुनाव सिर्फ हमारा ही होता है। ये तो सब कोई जानता है कि हमारे अलावा और कौन चुन सकता है। हमारा पैसा हम लोग की राइट है कि हम लोग उसे किस तरह से यूज करते हैं। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्य वर्गीय होने का विकल्प चुनते हैं। हर दिन हर डॉलर के साथ, यानी हम लोग हर दिन एक एक रुपए जो खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में लोग रुपए खर्च करते हैं, बाहर में लोग यूएस में हर जगह की अलग अलग करेंसी होती है। तो ये डॉलर की बात कर रहे हैं। ये बाहर जहाँ पे रहते थे, जिस देश के थे, उस देश में डॉलर चलता था, तो ये डॉलर की बात करते हैं कि हर डॉलर को आप किस तरीके से यूज करते हैं। ये हर दिन आप पे डिपेंड करता है। हम लोग भी अपने एक एक रुपए हम लोग के यहाँ चलता है, तो हम लोग भी अपने रुपए को कैसे यूज करते हैं, हर दिन हम लोग खर्च कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी दिन नहीं कर रहे हैं, हम लोग हर दिन पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अपने एक एक रुपए को हम लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं, इससे पता चलेगा कि हम लोग कौन सा विकल्प चुन रहे हैं। हम अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे या मध्यवर्गीय बनेंगे, ये हम लोगों के हर दिन के खर्च से पता चलता है। बस अपने दिमाग को खुला रखना, इन्वेस्टमेंट के तरीके को सीखना है और उस डायरेक्शन में अपने दिमाग को लेकर के जाना है। तो आगे कह रहे हैं, अगर आप इस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार करने का विकल्प चुनते हैं जो उनका इंतजार कर रही है। यह कोई और नहीं करेगा। अपने बच्चों को, जैसे हम लोग बड़े हुए तो हम लोगों को समझ में आया, लेकिन जब हमारे पिताजी ये थे या फिर हम लोगों के पिताजी लोग जो है, डैड लोग हैं, उन लोग जो थे, उन लोग अगर हम लोगों को बचपन में सिखा देते कि पैसा कैसे काम करता है, इसे कैसे हम लोगों को यूज करना है, कैसे हम लोगों को इसके साथ बिहेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, पैसा कैसे काम कर रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, दुनिया कैसे चल रही है, इन सब चीज़ का जब हम लोगों के डैड जो थे, हम लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं, वो हम लोगों को अगर इस तरीके का नॉलेज दे देते हैं तो हम लोगों को दिक्कतें नहीं होती, हम लोग उसके लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह कहते हैं कि अगर हम लोग भी अभी अपने बच्चों को वो सिखा दें कि पैसा कैसे काम करता है, ये दुनिया किस तरीके से आपका इंतजार कर रही है, ये दुनिया कैसे काम करती है और पैसा कैसे काम करता है, आपको पैसे के साथ कैसे काम करना है, कैसे इस दुनिया के साथ डील करना है, ये सब कुछ जब अपने बच्चों को हम लोग सिखाते हैं तो वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं।
आगे चल के। ऐसा नहीं कि वो लोग फिर बहुत बड़े उम्र में सीखेंगे फिर गिरेंगे उठेंगे, ऐसा नहीं होगा। उन लोगों के सामने एक रहेगा, जैसे एक होता है ना कि एग्जाम हम लोगों का आने वाला है, तो एक होता है कि हम लोग पहले से तैयारी किए और उस एग्जाम के देने के लिए तैयार हैं। ये काम कोई पड़ोसी आकर के नहीं कर देगा। पड़ोसी तो चाहेगा कि आपका बच्चा बर्बाद हो जाए, लेकिन आपको देखना है कि आपको अपने बच्चे को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, किस तरीके की शिक्षा देनी है। ये सब सिर्फ आप पर डिपेंड करता है और किसी पर नहीं। आप और आपके बच्चों का भविष्य उस चुनाव पर निर्भर करता है जो आप आज करते हैं, आने वाले कल में नहीं। अपने बच्चों को सिखाना है, नॉलेज भी देना है साथ में। अगर आप दौलत दे रहे हैं तो नॉलेज भी दीजिए। दौलत से पहले उन्हें नॉलेज दीजिए, तब दौलत दीजिए। तब उन लोगों का फ्यूचर अच्छा होगा और उन लोगों को भी अपने आप पर प्राउड फील होगा। वो अपने पेरेंट्स पर प्राउड फील करेंगे कि मेरे पिताजी ने मुझे इतना कुछ सिखाया। फिर अंत में कहते हैं, हम ऐसी कामना करते हैं कि आपके पास बहुत सी दौलत हो और आप जिंदगी नाम के महान उपहार से बहुत सा सुख भोग, कि आपके बच्चे सुख भोगे, आप सुख भोगो, अच्छे से रहो। तो इसके लिए आपको दिमाग लगाना है, आपको आगे बढ़ना, अपने लाइफ को डिजाइन करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके आगे एक लास्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी का एजुमर्शियल, एक एजुकेशनल कॉमर्शियल। तीन तरह की आय के बारे में शायद इसमें बता रहे हैं। देखेंगे कि ये किस तरह की आय और किस तरीके की एजुकेशनल कमर्शियल, ये सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बुक्स पढ़ते रहें।